हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था। 10th क्लास के मैथ्स का हमारे पास एक्स ओवर एक्स प्लस हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 2 4 5 कर लिए थे। 3 और 6 हमारे पास रह गया था, वो आज हम लोग देखते हैं। हमारे पास है एक्स ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। हमने एक्सपाइन करना था कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस हमने इनसे बनानी है, ये वो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनती है या प्योर क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग ने ये चीज़ एज इट इज़ लिखी। अब क्या किया हमने, एक्स और एक्स प्लस वन का हमने ले लिया एलसीएम। एक्स प्लस वन, अब इसके लिहाज से, इस वैल्यू के लिहाज से हमने एलसीएम देखना है। एक्स एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। एक्स और एक्स प्लस वन का एलसीएम आ गया। अब इस वाली फ्रैक्शन के लिहाज से हमने एलसीएम चेक करना है। एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया, नीचे बचा एक्स और ऊपर भी बचा एक्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मल्टीप्लाई हुए तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हमने ये वाली फ्रैक्शंस को एलसीएम के लिहाज से चेक करना है। ये वाला एक्स डिनोमिनेटर का एक्स एलसीएम के एक्स से कैंसिल हो गया, नीचे भी एक्स प्लस वन बचा और ऊपर भी एक्स प्लस वन बचा। दोनों, इसकी भी पावर वन है और इसकी भी पावर वन है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो बिल्कुल हमने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसी के इस फॉर्मूला के लिहाज से ओपन किया। एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x1, नीचे ये आ गया इक्वल टू 6। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू, अब ये जो चीज़ है ये एलसीएम सारा डिवीजन में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्स डिवीजन में था, 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। एक्स स्केयर में एक्स स्केयर प्लस किया, 2x स्केयर आ गया, ये वाला 2x यहाँ लिख दिया, ये प्लस वन इक्वल टू 6x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्केयर प्लस 6x आ गया। अब 6x स्केयर, ये प्लस का 2x स्केयर इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 6x अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस 1 हो गया और इक्वल टू आ गया 0। ये सारी चीज़ हमने इस साइड पे कन्वर्ट कर शिफ्ट कर दी। 6x में स्केयर में से 2x स्केयर माइनस किए, हमारे पास आ गया 4x स्केयर। 6 में से 2 माइनस किया, आ गया 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी फॉर्म हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म ax स्केयर प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म है, एक्स वाली भी है और सी वाली भी है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमारे पास रह गया था पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 था हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 25 ओवर 12। तो हमने क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री का। हमने एलसीएम ले लिया। अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये हमने एलसीएम देखना है एक्स प्लस वन और ओवर एक्स प्लस टू के लिहाज से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा एक्स प्लस वन वो हमने लिख लिया और नीचे बचा एलसीएम में एक्स प्लस थ्री वो हमने ऊपर लिख लिया, प्लस ये वाला, ठीक है। अब एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री है, इसके लिहाज से हमने एलसीएम चेक करना है। एक्स प्लस थ्री के साथ कैंसिल हो गया, नीचे बचा एक्स प्लस टू वो हमने लिख लिया और ऊपर बचा एक्स प्लस टू वो भी लिख लिया, इक्वल टू 25 ओवर 12 आ गया। अब क्या करना है, हमने एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x, वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स और वन थ्री के साथ होगा तो 3, प्लस इसी तरह एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2x के साथ हुआ तो 2x आ गया और 2 के साथ हुआ तो 4, डिवाइडेड बाय ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ गई और इक्वल टू 25 ओवर 12। एक्स स्केयर प्लस 3x और x कितने हो गए, 4x प्लस 3 प्लस एक्स स्केयर और 2x और 2x 4x हो गए प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर, फिर एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा 3x, अब 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री के साथ, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x और 2 3 के साथ हुआ तो 6 इक्वल टू 25 ओवर 12। अब एक्स स्केयर, ये वाला एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर दोनों आपस में प्लस हुए तो 2x स्केयर आ गया। अब एक्स वाली हम लोग ऐड करते हैं, 4 और 4 8x आ गया, 3 प्लस 4 7 आ गया और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास चीज़ आ गई सारी। अब हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 12 को हमने इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 को हमने 25 के साथ, 12 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 2x स्केयर प्लस 8x प्लस 7 के साथ इक्वल 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 12 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया 24,
12 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया 96 और 12 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 84 आ गया। इस तरह 25 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 25, 25 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 125 और 25 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 150। इस तरह हमने सारी एक साइड पे वैल्यूज़ कर ली। 25x² माइनस 24x² प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84 इक्वल टू 0। मतलब हम लोग ये वाली सारी वैल्यूज़ हम लोग इस साइड पे ले आए, राइट साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई। अब 25 में से 24 माइनस की x² आ गया, 125 में से 96 माइनस किए 29 और 150 में से 84 माइनस किए तो 66। और ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, वही जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या ये फॉर्म हमारे पास ये नहीं बन रही, x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि हमने तजज़ी करते हुए इसे सोल्व करना है। पहला हमारे पास पार्ट है x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम किस तरह किया जाता है, अब x² के साथ हमारे पास कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, ये लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब 1 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 20 आता है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से 20 दें और प्लस माइनस करने से, यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है, प्लस माइनस करने से 1 दें। ठीक है, हमने 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 20 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 20। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 20 दें और प्लस माइनस करने से 1 दें। एक्स के साथ भी तो 1 नहीं है ना, डिजिट तो 1 नहीं है एक्स के साथ। तो हमने x² एज इट इज़ लिख दिया। अगर माइनस माइनस हो तो वो दो जो डिजिट जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो 20 दें और प्लस माइनस करें तो वो 1 दें। वो दो डिजिट हैं 5 और 4। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाता है, और अगर हम लोग 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। अगर माइनस और माइनस हो ना, x² के बाद भी माइनस है और x के बाद भी माइनस है, अगर माइनस माइनस हो तो हमने वो दो डिजिट जो हमने लेने होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से 20 दें और प्लस माइनस करने से 1 दें, उनके फिर माइनस माइनस हो तो यहाँ माइनस प्लस आता है उन दो डिजिट्स के दरमियान। तो इस तरह -5x प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस किए तो 1 आ गया, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। 5 और 4 वो दो डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 दे रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। 5 में से 4 माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 माइनस किए तो 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका पेयर बना लेना x² माइनस 5x का। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया 5। इस तरह इन दोनों का पेयर बना लिया 4 और 20। 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, 5 पे, हमने 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ आ गया 5 इक्वल टू 0। अब अंदर वाली अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हों, x माइनस 5 और x माइनस 5, जब हम लोग फैक्टराइज करें और कॉमन निकालें तो अंदर अगर ब्रैकेट के चीज़ें सेम आ रही हों तो 2 टाइम्स x माइनस 5, इसको हम लोग सिंगल टाइम लिख लेते हैं, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने दोनों वैल्यूज़ हमारे पास 0 के इक्वल हैं। x प्लस 4 को हम लोग सेपरेट 0 के इक्वल कर लेंगे और x माइनस 5 को सेपरेटली। अब x की वैल्यू 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और माइनस 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके प्लस हो, माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट निकला है, -5 -4 और 5, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमने हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है 3y² इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। 3y² एज इट इज़ आ गया, y को y से मल्टीप्लाई करवाया y² और y को 5 से करवाया तो -5y। अब हमारे पास y² -5y आ गया। ठीक है, अब हमने इस 3y² हमने एज इट इज़ अपनी जगह पे रखा। y² प्लस का था, इस साइड पे ले आए माइनस का हो गया, और ये माइनस का था, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आके प्लस y 5y हो गया, इधर रह गया हमारे पास 0। ये दोनों इस साइड पे शिफ्ट हो गए, ये इक्वल का निशान है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल की साइड पे शिफ्ट हो गई। तो जब एक साइड से दूसरी साइड पे वैल्यू शिफ्ट होती हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं।
तो 3y² में से y² हमने माइनस किया, 2y² आ गया, 5y = 0। अब इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन आता है, हमने y कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया 2y और 5 = 0। अब y भी 0 के इक्वल है और 2y + 5 भी 0 के इक्वल है। अब 2y इक्वल आ जाएगा प्लस का 5 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब y की क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल आएगा -5, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 0 और -5/2, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है 4 - 32x = 17x²। अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। 4 - 32x, ये 17x² प्लस क्या इधर आके माइनस हो जाएगा = 0। हमने 17x² को, ये प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो गया, मतलब इस साइड पे आ गया ना, इक्वालिटी के इस साइड पे माइनस का हो गया। अब हम लोगों ने इसको लिख दिया 0, इस साइड पे कर दिया और ये सारी चीज़ इस साइड पे कर दी कि मतलब -17x² था ना, तो हमने ट्राई की कि हमारे पास x² वाली वैल्यू प्लस में चली जाए। तो अगर हम लोग 0 को इस साइड पे कर दें और ये 17 माइनस का इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये -32 साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या किया हमने, अब हमने इस चीज़ को इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करवाना है। हम लोग वही बात के, हम फैक्टराइज इस तरह करना होता है कि x² के साथ जो वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। 17 को अगर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 68। ठीक है, हम 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 68। अब हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से 68 दें और प्लस करने से, प्लस या माइनस करने से 32 दें, जो एक्स के साथ हमारे पास वैल्यू होती है। अब वो दो नंबर कौन से हैं, अगर प्लस माइनस हो तो उन दो नंबर्स के दरमियान प्लस माइनस ही आता है। वो दो नंबर हैं 34 और 2। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ ना, तो वही आंसर आता है जो 17 को 4 से करवाने से आ रहा है, 68। और 32 में से, 34 में से 2 माइनस कर दो तो 32 आ जाता है। तो हमें भी तो ऐसे ही नंबर दो चाहिए होते हैं ना, जो मल्टीप्लाई करने को हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68 आ गया, हमें भी दो ऐसे नंबर चाहिए थे जो मल्टीप्लाई करने से 68 दे दें और प्लस या माइनस करने से 32। वो दो नंबर हैं 34 और 2। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 68 आएगा और माइनस करोगे 34 में से 2 तो 32 आ जाएगा। तो हमने 34x में से -2x किया और हमारे पास 32 आ गया और इस तरह मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही आंसर आया जो 17 को 4 से करने से आया, -4। अब हमने इन दोनों का पेयर बना लिया, 17x² और 34x का। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आएगा, 17x। तो यहाँ रह जाएगा x और 17 के टेबल पे 2 पे 34 आता है। अब हमने 2x - 4 में से अब हमने कॉमन निकालना है, ये माइनस का माइनस आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, यहाँ रह जाएगा x और माइनस माइनस प्लस और 2 2s are 4। अब ये दोनों सेम है हमारे पास, अंदर वाली वैल्यूज़ x+2 और x+2 2 टाइम्स आ रही है, हमने इसको सिंगल टाइम लिख लेना है और एक ब्रैकेट में हमने 17x - 2 जो है इनक्लोज कर देना है। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर हैं, इसको भी हमने 0 के इक्वल रख लिया और इसको भी सेपरेटली 0 कर दिया हमने दोनों के इक्वल। अब 17x आ गया, माइनस का 2 इस साइड पे आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल आ जाएगा 2/17। ये कैसे आया, 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाएगा तो 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू -2 आ गई। इस तरह हमारे पास दो आंसर आ गए, 2/17 और -2। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास x² - 11x इक्वल है 152। अब हमने क्या करना है कि x² एज इट इज़ आ गया, -11x, ये 152 जो है ये प्लस का था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा = 0। अब हमने 152 को, यहाँ पे 1 है ना, वही हमने काम किया जो हम जैसे हमने 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे हम लोग 1 को 152 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 152 आ जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 152 दे दें और प्लस या माइनस करने से 11 दें। अब वो दो नंबर कौन से हैं, 19 और 8। माइनस माइनस हो तो उन दो नंबर्स के दरमियान माइनस प्लस आता है और ये -152 एज इट इज़ आएगा। अब अगर हम लोग 19 को 8 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं ना तो हमारे पास 152 आता है और 9 माइनस प्लस माइनस होता है। 19 में से 8 हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास 11 आता है। ये देखिए मैंने साइड पे किया है, 152 को
ये 152 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 152 आ गया। अब हमारे पास हमने दो नंबर चाहिए थे जो मल्टीप्लाई करने से 152 दें और प्लस या माइनस करने से 11 दें जो एक्स के साथ वैल्यू होती है। 19 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 152 आ गया और 19 में से 8 माइनस कर दो तो -11 आ जाता है। तो यही हमें चाहिए था। अब ये दो नंबर हमारे पास आ गए और बाकी एक्स स्केयर भी हमने एज इट इज़ लिख दिया और -152 भी। अब हमने इन पहले दो नंबर्स का हमने पेयर बनाया एक्स स्केयर और -19x, दोनों में एक्स कॉमन आता है, हमने एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ रह जाएगा एक्स और यहाँ है -19। अब यहाँ से 8 है और 152 है। 152 8 के टेबल पे 19 पे आता है तो 8 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ आ गया एक्स और यहाँ आ गया 19 = 0। ये दोनों 2 टाइम्स हैं, इसको सिंगल टाइम लिख दिया और x + 8 लिख दिया = 0। अब क्या है, ये दोनों 0 के बराबर हैं। अब हमने इनको सेपरेटली 0 के इक्वल कर देना, x + 8 0 के इक्वल और x - 19। ये प्लस का 8 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -8 और ये x - 19 = 0 है। ये -19 इस साइड पे आके +19 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जानी 19। एक वैल्यू हमारे पास आ गई -8 और दूसरी आ गई 19। और इस तरह हमारे पास पार्ट 5 जो है वो है हमारे पास x + 1/x + x/x + 1 = 25/12। तो इसका क्या करना है, हमने नीचे वाली जो डिनोमिनेटर्स हैं x है और x + 1 दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। x अब हमने इस फ्रैक्शन को एलसीएम के लिहाज से देखना है। ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया, नीचे बचा x + 1 और ऊपर भी बचा x + 1, ये दोनों हमने यहाँ लिख दी। अब हमने इस फ्रैक्शन को एलसीएम के लिहाज से चेक करना है। x + 1 के साथ कैंसिल हो गया, नीचे बचा x और ऊपर भी बचा x, वो दोनों हमने यहाँ लिख दिए = 25/12। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, x 1 के साथ हुआ तो x आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ, 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर और x 1 के साथ हुआ तो x = 25/12। अब हमने x स्क्वायर, ये x और x दोनों प्लस हुए, क्या आया 2x और +1 और प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x = 25/12। अब ये भी हमारे पास x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, दो दफ़ा x स्क्वायर है तो अब 1 और 1 प्लस हुए 2x स्क्वायर और ये 2x + 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x = 25/12। अब ये 12 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 12 इस 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 25 x स्क्वायर प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 24, 12 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 24, 12 1 के साथ हुआ तो 12 और इस तरह 25 x स्क्वायर प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमने यहाँ लिख दिया। 25 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 25 x स्क्वायर प्लस 25x। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है ना इनको इस साइड पे ले आना है, इस साइड पे मतलब ये 25x के एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 24 प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, ये 25x एज इट इज़ लिख दिया, ये प्लस का 24 इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया। 25 में से 24 माइनस किया x स्क्वायर आ गया, 25 में से 24 माइनस किया x आ गया -12 = 0। अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 12 है और हमने फर्स्ट डिजिट को, अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन सा डिजिट है 1, हमने लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम लोग 1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आता है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 12 दें और प्लस या माइनस करने से x दें, मतलब इसके साथ भी तो 1 है ना, वो 1 दें। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 12 दें और प्लस या माइनस करने से 1। अब वो दो नंबर 4 और 3 हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाता है और 4 में से 3 माइनस करो तो x आ जाता है, ठीक है, -12। अब इन दोनों का पेयर बना लिया x स्क्वायर प्लस 4x का, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x + 4, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाना x + 4, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया x - 3 और दो ये 2 टाइम्स है, इनको सिंगल टाइम लिख दिया। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल ले लेना है। x - 3 = 0 आएगा तो x की वैल्यू 3 आ जानी, और x + 4 0 के इक्वल आएगा तो x की वैल्यू -4 आ जानी है। प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 और -4। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है वो है हमारे पास 2/x - 9, 1/x - 3, 1/x - 4। इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लोग उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। 2/x - 9 एज ये हमने सारी चीज़
2/x-9 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं इनके डिनोमिनेटर हैं x-3 और x-4, इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम। x-3 अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये एलसीएम चेक करना है। पहले हमने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया x-3 और x-4, ये हमने लिख लिए। इस फ्रैक्शन के लिहाज से हमने ये डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के लिहाज से हमने एलसीएम चेक करना है। x-3 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा x-4, हमने ऊपर लिख लिया। 1 जब x-4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x-4 ही आता है। अब ये वाली फ्रैक्शन है, इसको हमने इस एलसीएम के लिहाज से चेक करना है। x-4 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा x-3। जब 1 x-3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x-3 आ जाएगा। अब 1 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4, माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई और नीचे वाली चीज़ भी एज इट इज़ आ गई। अब ये प्लस का x है और माइनस का, अगर दो चीज़ें सेम हो और ऑपोजिट साइन रखती हो तो माइनस कैंसिल हो जाती हैं। इस तरह ये दोनों x कैंसिल हो गए, ये आया -4 + 3। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस किए तो -1 आ गया। साइन बड़े डिजिट का आता है। अब हमारे पास आ गया 2/x-9 -1/x-3 x-4। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इस 2 ने मल्टीप्लाई होना x-3 x-4 के साथ और -1 ने x-9 के साथ। 2 मल्टीप्लाई हुआ x-3 x-4 से और -1 मल्टीप्लाई होगा x-9 से। 2 का 2 आ गया, x-3 और x-4 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x², x4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x। अब -3 ने x-4 के साथ मल्टीप्लाई होना है, -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा -3x और माइनस माइनस प्लस 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, -1x के साथ मल्टीप्लाई होकर -x आएगा और माइनस माइनस प्लस और 9 आ जाएगा। अब x² एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 7 हो गए और साइन बड़े डिजिट का, 4 बड़ा है ना 3 और x में, 3 4 और 3 में से, तो 4 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 + 12 और ये 2 एज इट इज़। अब ये -7x + 12 आ गया इक्वल टू x-9 -x + 9। अब 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x², 2 7 के साथ हुआ तो 14, 2 12 के साथ हुआ 24 इक्वल टू -x + 9। 2x² अपनी जगह पे रहा, -14x भी, ये माइनस का x इस साइड पे आके प्लस का हो गया, 24 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू 0। 2x² माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 1 माइनस किए 13 और साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट का, 14 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 24 में से 9 माइनस किए तो 15 इक्वल टू 0। अब हमने ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, अब हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने इतना सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन के लिए, ये हम लोग इसे फैक्टराइज करें। अब वही बात, हमने फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। 2 को हम लोग 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 30। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 30 दें और प्लस या माइनस करने से 13 दें। अब वो दो नंबर कौन से हैं, 10 और 3। माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस आता है उन दो नंबर्स के दरमियान, और 10 और 3 वो दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करने से 30 देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 13 में 3 प्लस करो तो 13 आ जाता है, और इन दोनों को प्लस करो तो 13 आता है, +15 इक्वल टू 0। अब इन पेयर हमने बना लेना है, 2x² -10x और -3x + 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ जाना x-5। इन दोनों में से कॉमन आता है -3, यहाँ आ जाएगा x माइनस प्लस -5 इक्वल टू 0। 2x - 3 एक ब्रैकेट में आ गया, ये 2x और -3, और ये दो 2 टाइम्स है, इसको x-5 सिंगल टाइम लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल ले लेना है। 2x - 3 0 के इक्वल आ गया, x-5 भी। 2x अपनी जगह पे रहा, माइनस का 3 साइड पे आके प्लस का 3 हो गया, 2x इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर ही आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह x-5 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू हमें चाहिए, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास आएगा 3/2 और 5। इसी के साथ जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो जाता है। 1 और 2 दोनों कंप्लीट हमारे पास हो गए हैं। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।